हमारे भगवान का नाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हमारे भगवान की मूर्तियाँ भी अपने दुकान के अंदर लगाओ। और मैं एक चीज़ बताऊँ ना, असली नाम बता के उसकी दुकानदारी नहीं चल पाएगी ना। नहीं, बहुत सुनने में आ रहा है कि कांवरिया वालों की वजह से यूपी में एक रूल आया कि दुकानों के नाम चेंज हुए, तो आपके हिसाब से ये सही चीज़ हुई है? और आप ही मुझे बताइए, जब कोई पवित्र मन से और पवित्र विचार के साथ कांवड़ यात्रा पूरी करता हुआ आ रहा है, उसे रास्ते में अगर भूख लगती है, वो किसी होटल पर रुकता है और जब वहाँ उसे थूकी हुई रोटी मिलती है, तो आप बताइए अपवित्र होगा कि नहीं होगा? अच्छा भैया, तो ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए, हमारे और भी त्यौहार हैं, नवरात्रे हो गए और भी पावन दिन होते हैं, तो ये उन दिनों के लिए क्यों नहीं किया, स्पेशल कांवड़ यात्रा के लिए क्यों किया है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये फैसला है सुरक्षित रखते हुए आजीवन काल के लिए उत्तर प्रदेश में लागू किया, मैं पूरा भारत देश में ही लागू कर देना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप हमारे भगवान का नाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हमारे भगवान की मूर्तियाँ भी अपने दुकान के अंदर लगाओ। और मैं तो चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भाईचारा बढ़ेगा। आप अपनी दुकान के अंदर जब भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हनुमान चालीसा भी बजा दो भाई, इससे भाईचारा ही तो बढ़ रहा है। हम भी कहीं कह सकेंगे ये हमारा मुस्लिम भाई है, इसने दुकान कर रखी है हमारे भगवान के नाम। लेकिन इससे ये नहीं है कि भैया जो दुकानदारी रोजी रोटी चल रही है तो एक नागरिक ही ना, और ये हम सब पे लागू नहीं होता कि ये थूकी रोटी दे रहा है, ये दे रहा है, तो उन नागरिकों के साथ भी तो विश्वासघात है जो यूपी में रहते हैं। तो भाई एक चीज बताओ ना, असली नाम बता के उसकी दुकानदारी नहीं चल पाएगी ना? नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी। असली नाम से मान लीजिए, नामों को बीच में लाके एक ये मुद्दा बनाना हिंदू मुस्लिम का कि ये मुस्लिम है उसकी दुकान है, तो ये कहीं ना कहीं सियासती दाव नहीं लगता आपको? आज सियासी दाव लग रहा है भाई। ये सियासी दाव जब क्यों नहीं लगा, जब धार्मिक आधार पे इस भारत देश का बंटवारा हुआ था, और जब धार्मिक आधार पे हमारी मुसलमान भाई कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूट रहे थे, जब ये मतलब हिंदू मुस्लिम कहाँ चला गया था? जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए और हमें शिकार बनाया गया, जब ये हिंदू मुस्लिम नहीं था। आज अगर एक फैसला हमारे प्रति सुरक्षित कर दिया गया, हमारे कांवड़िया भाइयों के लिए सुरक्षित कर दिया गया, तो उस पर इतनी आपत्ति जताने की कोई जरूरत ही नहीं बनती है ना भाई। वो तो कहीं ना कहीं आप देखो ना, मैं मानता हूँ उसने राम पनीर के नाम से दुकान खोल ली, अगर वो उसे अब्दुल पनीर कर दे तो इसकी क्या गारंटी है? मान लो हम विरोध कर देंगे, मुस्लिम भाई तो उनके लेने आएंगे ना, सारी दुकानदारी हमारी थोड़ी ना। भैया आपको ये लगता नहीं है कि ये सारा खेल है श्रद्धा का है? क्योंकि मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, कई हिंदू भाई बहन हैं जो मीट मांस भी खाते हैं। आपने देखा होगा जो मीटों की दुकान होती है उसमें हलाल लिखा होता है, सबको पता है हलाल उसका है, लोग उसमें आपत्ति नहीं जताते, इसमें ही आपत्ति जताएंगे। तो ये क्या खेल है कि सारा श्रद्धा के भाव से ही जुड़ा हुई है ये चीज़ें? भाई देखो, हम तो श्रद्धा के भाव से मानेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि हम पवित्र मन से जाते हैं, हमारी आस्था का विषय है ये। और कोई हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करे, हमें झूठा खिलाए और हमें अपवित्र करे, तो ये हमें गवारा नहीं है भाई। क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ इस देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था और हमें धार्मिक आधार पर ये देश मिला था, तो हम तो भाई पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन ये खाली कांवरिया वालों के दिन ही भैया क्यों लाया गया? ये नवरात्रे इतने पर्व आए, और ऐसा नहीं योगी जी अभी आए हैं, कितने सालों से, तब क्यों नहीं ये चीज़ आई है? पहले ये आप देखोगे वीडियो इतनी वायरल नहीं झूठी वाली, लेकिन आज आप देखोगे जो झूठे वाली वीडियो हैं वो आए दिन वायरल ही होती जा रही है। 3 साल पहले भी एक फल फ्रूट वाली आई थी, एक मुल्ला जी उथूल आके फल दे रहे थे, तो उन्होंने बोला ये पागल है, तो तब क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, जब मैंने क्या कहा, एक केस का आना और फिर दिन पे दिन केसों का बढ़ना, तो थोड़ा विचार होता है, आपसी विचार भी मंत्री भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं, उस ऊपर लेवल पे ही बात को रखा जाता है, फिर उस चीज़ को लागू किया जाता है। तो उन्होंने देखा जब इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उस पर ऐसा ठोस कानून लेके आना चाहिए, और ये ठोस कानून आया, उसका पुरजोर हम समर्थन करेंगे, क्योंकि ऐसा कानून देश के अंदर बहुत जरूरी है। चलिए, और रेडी भैया लगी रहती है, रेडी पे आम रखें, केले रखें, वहाँ निसार फ्रूट के नाम से, तो ये लगता नहीं है कोई उसमें भी नाम बदल ले, पर्ची बदल ले? और पुलिस, आपने देखा होगा प्रशासन में ऐसा है, 100-200 रुपए के लिए कुछ भी होता है, तो तब भी तो नाम बदला जा सकता है, तो इसमें पुख्ता चीज़ क्या है भाई? 100-200 वाले का लालच जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार में हुआ करता था। आज की सरकार में, योगी सरकार में, पुलिस भी बहुत चेंज हो गई, क्योंकि मैं खुद एक गौ सेवक हूँ, और पहले हमें गौ रक्षा के लिए जितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी उत्तर प्रदेश में, उसमें हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा है कि अगर गौ सेवक रात को भी खड़ा है ना, और हमें एक कॉल पुलिस वालों को करते हैं, पुलिस वाले हमारे साथ आके खड़े हो जाते। तो भैया गौ सेवक जैसे आप कह रहे हैं, चलिए बहुत हम समर्थन करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गौ सेवा सारी यूपी में जाके क्यों होती है? दिल्ली में गौ सेवा क्यों नहीं होती है? पिछले 14 साल से दिल्ली में कर रहा हूँ, 29 साल की उम्र है मेरी। नहीं, हम अपने एरिया में देखते हैं, अंकल आप भी खड़े होंगे, आपने देखा होगा गाय होती हैं, कचड़ेदान में रहती है, नहीं रहती, तो वहाँ गौ सेवक भैया क्यों नहीं पहुँच पाते? बजट प्रॉब्लम है या बंदे कम है, क्या प्रॉब्लम है? हिंदुओं के घर में एक पहले कहावत कही जाती, पहली रोटी गाय की। यहाँ मेरे ख्याल से 80% लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो कि पहली रोटी गाय की आज घर के अंदर कोई निकाल रहा है? देते हैं अंकल आपके घर पे पहली रोटी गाय की?